नमस्कार मित्रों। मित्रों, बिना धन के हर व्यक्ति परेशान रहता है और अगर धन ज्यादा मिल जाए तब भी परेशान हो जाता है। वैसे तो व्यक्ति हर कोई धन पाने की नई नई तरकीब सोचता रहता है, पूजा पाठ के द्वारा, तंत्र मंत्र के द्वारा और क्रिया के द्वारा। पर मित्रों, सक्सेस नहीं हो रहा है, यानी सफलता उसे प्राप्त नहीं हो रही है। कार्य करना तो आपको पड़ेगा ही। कोई भी शक्ति आपको पैसा डायरेक्ट लाकर नहीं देती है। किसी कार्य के द्वारा आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं, यानी वह शक्ति आपको नए नए साधन के द्वारा पैसा प्राप्त कराएगी। यह बात अलग है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, परंतु जिस शक्ति को हम यहाँ बता रहे हैं वह शक्ति आप उसी कार्य के द्वारा पैसा का प्रबंध करेगी। उसी को कहते हैं गुप्त धन। यानी गुप्त धन वह होता है जो आपकी समझ में ना आए और तुरंत उस धन में वृद्धि कर दे। ऐसी ही क्रिया हम यहाँ आपको बताने जा रहे हैं। आप इसे देखें, सुने और समझें और फिर करें। जय गुरुदेव। ज्यादातर लोग सरल क्रियाओं को करते हैं, जिन क्रियाओं में थोड़ी मेहनत है उससे बच जाते हैं। भाई, आप मेहनत करेंगे तो उसका फल उसी प्रकार का मिलेगा और बिना मेहनत के आप करेंगे तो उस प्रकार का फल मिलेगा। इसीलिए आप इसमें ज्यादा मेहनत तो खैर नहीं है, केवल सुबह शाम आपको ध्यान करने की जरूरत है। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आपको यह कार्य करना है। शाम को आप यह कार्य करेंगे। शाम को अगर नहा सके तो नहा धो लीजिए, अगर नहीं नहा सकते तो हाथ मुंह धोकर स्वच्छ होकर आप अपने घर से एक थाली ले लें या किसी पॉलिथीन में ले जाएं। चावल, हल्दी, अगरबत्ती और एक घी का दीपक, इतना सामान लेकर जाएं। और अगर आपके पास कोई है 1 का, 2 का, 3 का, 1 का, 5 का, 10 का सिक्का आप एक लेकर जाएं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि सिक्का आपको जरूर लेकर जाना है और वहां जाकर आप पहले पूजा करेंगे पीपल देव की, जैसे करते हैं। यानी पहले जल छिड़किए, हल्दी लगाइए, चावल लगाइए, अगरबत्ती लगा दीजिए, घी का दीपक लगा दीजिए। फिर आपको शाम की बात है, आप एक थोड़ा सा लकड़ी से ऐसी लकड़ी ले ले, उससे एक गड्ढा खोदेंगे। गड्ढा खोदकर आप उसमें यह 10 का, 5 का जो सिक्का वह डालेंगे और इस मंत्र को पढ़ेंगे। यहाँ हम मंत्र बता दे रहे हैं और यह मंत्र आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। यह मंत्र पीपल के वृक्ष के नीचे सिक्का गाड़ते समय आपको 11 बार पढ़ना है। फिर उसके बाद आप उस सिक्के को मिट्टी से ढक दें। ओम गुप्त धन दायिनी माता धनम देहि सर्व कार्य कुरु कुरु स्वाहा, इस प्रकार इसे पढ़ना है। और उसके बाद थोड़ी हल्की मिट्टी उसके ऊपर कराइए, थोड़ा जल डाले आइए। ऐसा करके आपको यह मंत्र 11 बार वहां पढ़ना है और पढ़ के आप वापस अपने घर आ जाइए। यह क्रिया सूर्य डूबने के बाद करना है। सूर्य डूबने के बाद संध्या काल कहलाता है और आप घर आ जाएंगे। पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। घर में आकर आप सो जाइए। खाना पीना खाकर जो भी आप पूजा पाठ करते हैं सो जाइए। आपको सोते वक्त वह मंत्र पढ़ना है कम से कम 3 बार और सो जाना है। फिर यह क्रिया आपको सवेरे जाना है। आप सवेरे 2 अगरबत्ती ले जाएंगे, थोड़ा जल ले जाएंगे। पहले जल डालें,
अगरबत्ती जला दे, दीपक भी ले जाइए, दीपक जलाकर और वही मंत्र आपको 11 बार पढ़कर वह सिक्का खोद लेना है। उसको खोद कर आप अपने पास रख लीजिए और ले आइए। लाकर आप अपने मंदिर के गुप्त स्थान में रख दीजिए। इस तरह कम से कम 5 या 7 शुक्रवार को आपको यह क्रिया करनी है। जब आपके 5 या 7 शुक्रवार हो जाए तब आपको वह सारे सिक्के किसी लाल कपड़े में बांधकर 7 सिक्कों को आप एक दिन यानी अगले शुक्रवार को अपने तकिए के नीचे गुप्त रूप से रखकर सोएं और इस मंत्र का जाप करते हुए सोएं और प्रार्थना करके सोएं कि माता मुझे गुप्त धन किसी न किसी प्रकार से दीजिए, मेरे घर परिवार का कल्याण हो। ऐसा करते हुए आप सुबह उठें और उठकर नहा धोकर आप उस पोटली को अपने अलमारी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। अगर आपकी ऐसी कोई जगह नहीं है तो आप मंदिर में गुप्त स्थान पर यानी किसी फोटो वोटो के पीछे वह 5 सिक्के या 7 सिक्के आप रख। अगर आप मंदिर में रखेंगे तो रोजाना आप धूप बत्ती अगरबत्ती दीपक वहां लगाते ही हैं, आपको उनकी पूजा करना है और ध्यान करना है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपके पास अनायास या जहां से उम्मीद नहीं है वहां से वह धन आने की क्रिया शुरू हो जाएगी और मित्रों आपको खुद महसूस होगा कि हाँ कोई क्रिया कार्य कर रही है। आपको यह सारा कार्य करना है गुप्त और अपने कार्य को किसी को बताना भी नहीं है, यानी कोई देख ले तो वह टोके ना, ऐसी क्रियाएं करनी है आपको। चुपचाप जाइए, चुपचाप आइए और चुपचाप अपना यह कार्य करके 5 या 7 शुक्रवार में यह कार्य निपटा लीजिए। क्योंकि धन की क्रियाएं बहुत ही गुप्त की जाती हैं और अधिकांश लोगों का कहना भी है कि खाना, स्त्री और धन गुप्त ही रखने योग्य होते हैं। उनको जितना गुप्त रखोगे वह उतना ही सुरक्षित और सुंदर होगा। आपको भी यह क्रिया उसी प्रकार करनी है। वैसे तो ईश्वर की कृपा सबके ऊपर रहती है, थोड़ा धैर्य भी आपको धारण करना है। ऐसा मत सोचना कि यह कार्य क्यों नहीं कर रहा, हो क्यों नहीं रहा। कोई भी क्रिया में समय लगता है और जो यह बताते हैं कि आज लगाइए आज ही चमत्कार होगा, वह गलत बोलते हैं। ऐसा कोई शक्ति का चमत्कार नहीं होता, क्योंकि वह शक्ति धीरे धीरे कार्य करती है। कोई भी मंत्र हो, शक्तियां धीरे धीरे ही कार्य करती हैं। अचानक कोई शक्ति कार्य नहीं करती। क्यों नहीं करती? कि मंत्र का जाप उस देव तक पहुंचता है और उस देव को आपसे ज्यादा जाप करने वाले जो साधक होते हैं पहले उनकी बात सुनी जाएगी या आपकी, यानी पहले से जो लाइन में लगा है उसकी क्रिया को ईश्वर शक्ति पहले प्राथमिकता देगी। आप तो अभी नए हैं और आपने उतना जाप भी नहीं किया, आपने उतना स्मरण भी नहीं किया, आप एक अनभिज्ञ हैं या आपकी कोई पहचान नहीं है। आप जब धीरे धीरे उनके देवों के निकट जाने की कोशिश करेंगे तब आपका कार्य वहां संपन्न होना शुरू होगा, बनने शुरू होंगे और आपको उसका लाभ प्राप्त होना शुरू होगा। इसलिए आप ईश्वर में जिसका भी ध्यान करें उसमें मन लगाएं, आस्था रखें और विश्वास रखें, तब यह क्रियाएं कार्य करती हैं। बिना विश्वास के तो आपको खाना भी कहीं प्राप्त नहीं होता और न उस बने बनाए खाने में स्वाद आता है। यदि आपने पहले सोच लिया कि अरे उसका खाना तो ऐसा ही होगा, क्या जाना है, परंतु आपको पता लगा कि खाना वहां तो बहुत अच्छा बना था। इसी प्रकार आपको जो कार्य कर रहे हैं वह पॉजिटिव सोच लेकर आपको करना है। अगर नेगेटिव सोच लेकर पहले ही करेंगे तो आपको कहीं भी किसी मंत्र में किसी क्रिया में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। आप करें, अपने घर परिवार को समृद्ध बनाएं और ईश्वर का ध्यान हमेशा करते रहें। जय गुरुदेव। मेरी आप सबसे प्रार्थना है